ट्रॉमा सीरियल तेरेबिन के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि देख लो क्या हशर किया है तुम्हारी बीवी ने, और अब तुम मज़ीद इसकी बातों में मत लगना। अगर तुम इसकी बातों में आ गए तो तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी और तुम्हारा हर काम ख़राब होता जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि इससे अब दूर रहा जाए। उसको तो बिल्कुल भी तुम्हारा एहसास तक नहीं है। इस पर मुर्तसिम कहता है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि मीरब को बहुत ज़्यादा एहसास है मेरा, और जो कुछ उसने किया है बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। इसलिए आप इस बात को लेके मत परेशान हो। आगे से वो कहती है कि तुम अभी भी उसकी ही साइड ले रहे हो, हालांकि तुम जानते हो कि मीरा बिल्कुल गलत है और उसको वो काम करना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस चीज़ का पता भी चला है कि वो जानती थी कि तुम्हारी ये खाना खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर ये हरकत की है ताकि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सके। आगे से हिया कहती है हाँ, हाँ, वो जानती थी इस बात को कि उसकी तबीयत क्या कहते हैं इस तरह के खाने से ख़राब हो जाती है, लेकिन जानबूझकर उसने ये सब कुछ किया है। मैं भी मुर्तसिम को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बारे में ये ना सोचे कि वो उसकी वेल विशर है। ये बात उसकी बिल्कुल भी गलत है और इस बात को कभी भी ना माने वो। मैं इसको बार-बार यही बात समझा रही हूँ, लेकिन मुर्तसिम है कि समझने का नाम नहीं ले रहा। उसकी आँखों पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी पट्टी ही बंधी हुई है और जो वो कहती है बस उसी की बात मानता जा रहा है। मुर्तज़िम आकर कहता है मेरी आगे तबीयत ठीक नहीं है और मैं मज़ीद किसी के साथ बहस नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अब आप सब लोग चुप कर जाइए, क्योंकि आप लोगों का चुप करना ही सबसे बेहतर है, वरना मसला काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है आप सब यहाँ से चले जाएँ। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर सुकून की नींद सो सकूँ। बेहतरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है मीरब से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपने आप को बदल लो, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाओगी। यानी कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकूँगा अगर तुमने अभी माँ बेगम का गुस्सा नहीं देखा है, लेकिन जब वो गुस्से में आ गई तो फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आगे से वो कहती है कि इस बात को तो मैं बड़े ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपकी इस घर में क्या औकात है, किस यानी कि आपके सामने आपकी माँ ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा और आप उनको मना तक नहीं कर सके। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफ़सोस रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि बहरहाल मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूँगी और कोई भी मुझे ठीक नहीं कर सकता है। मैं जैसी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रही हूँ, इसलिए आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे से वो कहता है कि बस मेरा तो इतना ही मतलब है कि तुम ठीक हो जाओ और सब घर वालों के साथ मिलजुल कर रहो, वरना ऐसे ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मीरब को उसकी फ़िलहाल तो कोई बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मुर्तसिम उसको बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर लो। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि मेरी इस चुप का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाया करो, तुम्हें पहले भी समझाया है, अगर मैं बिगड़ गया तो बहुत ही सख्त बिगड़ जाऊंगा। इस पर मीरब कहती है कि आप लोगों को और आता ही क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना हुक्म जमाना। मैं आप लोगों को एक दिन बदल कर ही रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और आप लोग समझ रहे हैं कि आप इस तरह मारपीट करके सारा मामला ठीक कर लेंगे, सारा मामला ठंडा कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ और ना ही आप लोगों की बातों में आकर डरने वाली हूँ या अपने इरादे को बदलने वाली हूँ। इस पर मुर्तसिम कहता है कि ये तो मुझे बड़े ही अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है, जो कुछ तुम करना चाहती हो। ये सारी बातें जो होती हैं ये भाभी बेगम सुन रही होती है, जिसको सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और मीरब से कहेगी कि तुम्हें अभी तक भी शर्म नहीं आई जो कुछ तुमने किया है। हमारे घर के जो रस्म व रिवाज हैं उनको क्यों तुम कैसे झुटला सकती हो। मैंने इस घर में कोई भी कभी अपनी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं देखा और ना ही अपनी मर्ज़ी के बगैर इधर कुछ होने दूंगी। इस पर मीरब कहती है कि पहले जो हुआ वो तो ठीक है, हो चुका, लेकिन अब जो होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। मेरा भी इस घर में पूरा पूरा हक है, क्योंकि मेरे भी इस घर में दो रिश्ते हैं और मुझे अपने हक को हासिल करना बड़े ही अच्छे तरीके से आता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरे मामलात में दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि मेरे मामलात में जो भी आएगा उसको फ़ज़ूल में पिसना ही पड़ेगा।
पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों को खामोश रहना होगा और मैं जो करती हूँ, जैसे करती हूँ, वैसे ही मुझे करने दिया जाएगा। मुझसे इसको खामोश करवाएगा और कहेगा कि तुम माँ के सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकती। तुम्हें बड़े-छोटे का कोई भी लिहाज़ नहीं है। तुम्हें थोड़ी-सी शर्म होनी चाहिए। आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारा लिहाज़ नहीं है तुम्हें। तुम्हारी तरबियत उसकी माँ जो है मुत्तसिम की कहती है कि जो हुई है वो नज़र आ रही है। मैं तो उस दिन को पछता रही थी जिस दिन तुम्हारी तरबियत के लिए हमने तुम्हें किसी और को दिया था। तुम्हें उन्होंने बिगाड़ के रख दिया है। मीरब जो है उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि मेरे माँ-बाप के बारे में कुछ भी मत कहिएगा क्योंकि उनके बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती हूँ। इस पर वो कहती है कि वैसे तो तुम उन्हें अपना माँ-बाप मानती ही नहीं हो। यानी कि जब भी वो आते हैं तुम उनसे बिल्कुल नफ़रत करती हो। साफ-साफ पता चलता है ना उनसे मिलना गवारा करती हो। इस पर वो कहती है कि मैं चाहे उनसे मिलूँ या ना मिलूँ, मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त वही है। ये बात मैं सिर्फ़ उनके सामने ऐसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो उनका प्यार है वो वही रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। इस पर पापी बेगम खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और मुर्तसिम को बुला के कहती है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को लगाम दो। ये बहुत ज़्यादा हद से बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि मुझे ही इसको कंट्रोल करना पड़े। मैं बार-बार कोशिश यही करती हूँ कि मैं तुम्हारे दोनों के मामलात में ना बोलूँ, क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो घर में बहुत ज़्यादा बदमज़गी शुरू हो जाएगी। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल दीवाना होता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करने पर आमादा हो रहा हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। आगे से मीरब कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी क्या मजबूरियाँ हैं? बहरहाल आप देखेंगे कि मुर्तसिम की माँ ने उसे मना किया है ये सारी बातें बताने से कि किस वजह से उससे शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो अपनी माँ को ये ज़रूर कह रहा है कि आप इतनी लालची और खुदगर्ज़ हो सकती हैं कि आप इतने पैसों की खातिर यानी कि चंद पैसों की खातिर आप अपने बेटे की ज़िंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि किस बात में तुम्हारा भला है, इसलिए खामोशी से जो मैंने फ़ैसला किया है उसको एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा।